नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अमरजीत पटेल। आज फिर आए हैं हम ग्राम देवरी बघेलान में, जो कि आपका पड़ता है नई गढ़ी जनपद में। बात करें यहाँ पे जो ये नाली निर्माण का कार्य हुआ है, आज दिखाना चाहूँगा मैं आपको, आप सभी दर्शकों को यही दिखाना चाहूँगा कि ये जो नाली निर्माण का यहाँ कार्य हुआ है, मेरे हिसाब से काफ़ी गलत हुआ है। और इससे यहाँ के जो लोग हैं, जो इसके आसपास रह रहे लोग हैं, उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। और 2,78,000 रुपये कहाँ तक आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 महीने पहले ही निर्माण हुआ है इसका, और इसको दिखाइए, यहाँ जो दरारें पड़ गई हैं इसको दिखाइए। यहाँ पे ये 2,78,000 रुपये से निर्मित कार्य है, और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये अभी 2 महीने पहले ही निर्मित हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और काफ़ी ज़्यादा दरारें इसमें पैदा हो गई हैं, जो कि सीधा सीधा साफ साफ यही जाहिर होता है कि सारा का पैसा जो इसको बंद करने के लिए भी आया था पैसा, वो भी सारा का सारा कहीं ना कहीं डकार लिया गया है। ये जो रोड आती है, ये गढ़ नई गढ़ी की मेन रोड कहलाती है। जहां तक मुझे इसका ज्ञान है कि जो ये मेन रोड की नालियां होती है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा यही प्रस्तुत किया जाता है कि इसको किसी भी तरह से ढका जाए। कारण यही है कि अगर नाली खुली रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका जो पानी है आसपास में रह रहे लोगों के घर में जाएगा। क्योंकि ये जो नाली निर्मित हुई है, ये पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुई है। ये 50 मीटर की नाली है, और इस 50 मीटर की नाली में मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के कि इसका जो जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां से इसका अंत है, यानी जो आखिरी है इसका, दोनों जगह से पैक है। तो अगर कहा जाए कि ये जो नाली बनाई गई है, इसका पानी कहीं और बाहर नहीं जाएगा, ये नाली में ही सीमित रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं इस नाली के जो पानी से मच्छर पैदा होंगे, आसपास के रह रहे लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी फैलाएंगे ही फैलाएंगे, और इससे लोगों को नुकसान ही होगा। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो नाली का निर्माण हुआ है, ये 50 मीटर नाली का 2,78,000 रुपए की लागत से, ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और सिर्फ पैसे को निकालने के लिए, और जो नाली में काफी ज्यादा घोटाला हुआ है वो दिखाना चाहूंगा मैं। न तो इसको ढका गया है, और नाली बनाई गई है, वो अभी 2 महीना हुआ है निर्मित नाली को किए हुए, और वो ढक चुकी है। हर हालत में ये ढक चुकी है, और आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि अभी जिस स्थिति में है ये नाली, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि आने वाले 2-4 महीने या 6 महीने में ये नाली गिर के ध्वस्त हो जाएगी, और ये किसी काम की नहीं रह जाएगी। कुल मिला के कहा जाए तो जो शासन द्वारा पैसा लिया गया है 2,78,000 रुपए सरपंच और सचिव द्वारा, तो कुल मिला के अपने जेब में डकार लिया गया है, और सिर्फ 1,00,000-1,50,000 रुपए का यहाँ कार्य किया गया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और जानने का भी प्रयास करेंगे, आसपास में जो रह रहे लोग हैं उनसे भी जानने का यही प्रयास करेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा आपको जो जहां से स्टार्ट होती है नाली और जहां ये समाप्त होती है, और फिर समझेंगे कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं इस नाली से उनको अब तक कितनी परेशानी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये नाली यहाँ से स्टार्ट हुई है, या फिर कह सकते हैं ये इसका अंत है, यहाँ से ख़त्म होती है नाली। और देखिए, ये नाली तो बना दी गई है, लेकिन ये अभी यहाँ से सिर्फ इतना खोल दिया गया है, नहीं किसी न किसी द्वारा ये पैक कर दिया जाएगा कभी ना कभी तो। और आगे चल के भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, नाली द्वारा लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ नाली को ढके न जाने के कारण लोग इस तरह से लकड़ियाँ लगाकर, इस तरह से पटिया लगाकर अपने दुकानों के लिए, अपने घरों के लिए रास्ता बना के रखे हुए हैं। और ये देखिए, नाली आधी तो अभी पट चुकी है, आधी बाकी है, आधी 2-4 महीने में फिर पट जाएगी। यहाँ से देखिए, ये नाली का कार्य हुआ है, और इसका पानी आपको क्या लगता है बाहर जाएगा? ये नाली को देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है कि इस नाली का पानी क्या बाहर जाएगा? ये अपनी दुकानों के लिए इन्होंने रास्ता दिया है, जबकि शासन द्वारा इसे ढका जाना चाहिए। क्योंकि ये मेन रोड में, गढ़ नई गढ़ी मेन रोड को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और रात दिन चलने वाला मार्ग है। हो सकता है किसी न किसी दिन यहाँ दुर्घटना घट जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, इससे साक्ष्य ये प्रमाण है कि ये जो नाली बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ शासन के पैसे को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है, और लोगों को परेशान करने के लिए बनाई गई है। ना कि इससे किसी भी देखते हुए किसी भी रूप से आप कह सकते हैं कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मुझे तो यही लगता है इसे देख के। आइए समझते हैं, जो यहाँ के आसपास पड़ोस में रह रहे हैं लोग, उससे समझते हैं
50 मीटर की मात्र नाली है और 2,78,000 रुपए आहरित हुए हैं। समझते हैं, मुझे तो नहीं लगता। और इसमें जो सरिया का कह सकते हैं जो मसाला इसमें इस्तेमाल हुआ है वो 15 का मसाला कह सकते हैं, जो कि सबसे घटिया माना जाता है। और जो सरिया का इसमें इस्तेमाल हुआ है वो जो रिंग बांधने वाली सरिया आती है, शायद से सिंगल सूत की कहलाती है, उस सरिये का इसमें उपयोग हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। आइए अब लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफें हो रही, समझने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम रहा आपका? अभिलाष गुप्ता। अभिलाष गुप्ता जी, ये जो नाली का निर्माण हुआ है आपके यहाँ पे जी, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नाली एक हिसाब से ठीक बनी थी, जी, लेकिन नाली का अधूरा काम होने के कारण कुछ संतुष्टि नहीं है, जैसे कि बता क्योंकि सकते हैं? यहाँ सब दुकानदार हैं जी और जाने अनजाने लोग आते हैं। जी। कोई को पता नहीं रहता कि क्या है यहाँ क्या नहीं है। जिस दिन पानी गिर देता है उस दिन तो और लोगों को इस पार उस पार होने में मिट्टी बहुत पड़ी दिक्कतें हुई है, होती हैं। फिसलती होगी गाड़ियाँ, हाँ। अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं रहती है, हैं। तो हो सकता है इस नाली में कोई ना जाने कि यहाँ नाली निर्मित की गई है, हाँ, इसमें गिर हाँ। सकता है, जिससे उसको चोट भी लग सकती है। अनजान लोग आते हैं, सब तो ये नहीं कि सब जानते हैं कि यहाँ नाली है, कि पटरा कैसे रखा है, ये क्या रखा है। यही समस्याएं हैं। और आगे चल के बताना चाहूंगा, जब इस नाली में पानी का भराव होगा तो कहीं ना कहीं इस नाली में गंदगी होगी, और जब गंदगी होगी तो इसमें मच्छर भी पैदा होंगे, और जब मच्छर पैदा होंगे तो आसपास पड़ोस में बीमारियों का एक घर बन जाएगा, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ पे पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा। इस नाली का मुझे किसी भी तरह से, या यहाँ के लोगों को, रह रहे लोगों को, मुझे किसी भी तरह से लाभ दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, मैं चाहता हूँ कि जो शासन द्वारा पैसा दिया जा रहा है लोगों की भलाई के लिए, वो सही जगह पे लगे, और भी लोगों से समझते हैं कि और किसको किस तरह से तकलीफ हो रही है। तो अब समझने का प्रयास करेंगे और भी लोगों से कि क्या उन्हें इस नाली से समस्याएं हैं। लोगों से समझते हैं जिनके घर के पास ये नाली निर्मित की गई है, जिन लोगों के घर के पास ये नाली बनी हुई है, क्या उनको इस नाली से समस्या हो रही है, समझने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, इस नाली के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? इस नाली से मुझे, जोर से बोलिए, लोगों को सुनाई देना चाहिए। इसमें ढक्कन नहीं लगा, आने जाने में मुझे परेशानी हो रही है। इसमें ढक्कन ना लगने पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों और सभी को मतलब ये कष्ट दे रहे हैं। इससे मतलब मत फैल रहा है। तो मुझे शासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस नाली का ढक्कन का आविष्कार किया जाए, इसको बंद किया जाए। अच्छा, ताकि हम लोगों को आने जाने में, बिजनेस सब्जी का बिजनेस किया हूँ, आने जाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं 2-4 बार इसमें गिर चुका हूँ। अच्छा, 2-4 बार आप गिर भी चुके हैं। मैं जो कहना चाहता था आपसे कि इस नाली से लोगों को सिर्फ परेशानी हो रही है अभी तक, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कारण क्योंकि नाली अभी तक ढकी हुई नहीं है। एक बार ये ढक जाए तो इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो अगर ये ढक जाएगी तो लोगों को इससे परेशानियां भी कम होगी। पानी भी जो इसमें भराएगा वो कहीं ना कहीं बाहर निकासी के लिए किसी न किसी के द्वारा बाहर निकाला ही जाएगा। अभी जो ये हालत है, ये जो नाली खुली हुई है, रात के अंधेरे में अगर लाइट चली गई, कोई ग्राहक इनका, कोई दुकानदार के पास आता है और मान लीजिए उसको नहीं जानकारी हो, तो सीधा नाली में ही गिरेगा, यानी उसका हाथ पैर टूटना तय है। ये तो रही इनकी समस्या। यही समस्या मेरे हिसाब से सभी दुकानदारों की होगी, क्योंकि यहाँ इस नाली के आसपास जो लोग हैं, इस नाली के अगल बगल जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी गण है, दुकानदार हैं। यहाँ रात में 10 बजे तक, 8 बजे तक दुकानें चालू रहती है। और लाइट की कटौती के बारे में आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लाइट के लिए क्या हाल है और क्या हाल नहीं है। क्योंकि यहाँ किसानों का जो हाल है, जिस हिसाब से मैंने देखा है, लाइट के लिए खास करके बहुत ही बुरा हाल है, बदहाल कह सकते हैं आप। अगर इसकी ढक्कन लगा दी गई तो क्या कहेंगे आप? बहुत संतुष्ट रहेंगे। माननीय ग्राम देवरी सगरान के सरपंच और सचिव जी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया करके इस तरह की जो 3 नालियां निर्माण की गई है हमारे ग्राम देवरी बघेलान में और देवरी सगरान में, कृपया करके इसे पैक कराने का कष्ट करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे लोगों को कष्ट होगा, और लोगों को अगर कष्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठना तय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरजीत। अच्छा, यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, और ये मेन मुख्य मार्ग है गढ़ नई गढ़ी का, जहाँ से लोग काफी ज्यादा आते जाते हैं, काफी भीड़ रहती है, तो कह सकते हैं। और एक चीज बताना चाहेंगे, 3 नाली जो निर्माण किया गया है, तीनों में काफी ज्यादा कह सकते हैं आप घटिया निर्मित किया गया है, घटिया कार्य हुआ है, और बहुत ही घटिया तरीके से, जो कह सकते हैं यहाँ पे आसपास में जो बालू मिलता है,
क्रेशर वाला बालू जिसे कहते हैं, जिसे सबसे घटिया बालू कहा जाता है, उस बालू के माध्यम से इस नाली का निर्माण किया गया है, ना कि जो अच्छा बालू आता है उसके माध्यम से इस नाली का निर्माण नहीं हुआ है। पूरा कह सकते हैं आप पैसा बचाने का प्रयास किया गया है। अब इसमें किसकी क्या मिली भगत है, वो जिम्मेदारी शासन की है। और अभी जो नाली की स्थिति है, मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को। अभी जो नाली की स्थिति है, ये मुझे देख के यही लगता है, इधर दिखा दो, ये नाली की स्थिति को देख के यही लगता है कि ये नाली बहुत ज्यादा 1 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 4-6 महीने में ये नाली पड़ जाएगी। और जिस कहते हैं जिस हिसाब से इस नाली का कार्य किया गया है, पूरी तरह गलत है। और अगर आपने इस कार्य को किया है तो इसे पूर्ण करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें ढक्कन अगर नहीं लगाया गया, नाली को पैक नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इससे परेशानी होगी। मैं अमरजीत पटेल भी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।